डिजिटल डिटॉक्स। आज हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन के पीछे छिपा हुआ है। हम हंसते हैं स्क्रीन के साथ, रोते हैं स्क्रीन के साथ और सोचते भी स्क्रीन के साथ। रियल लाइफ की बातचीत, चेहरे की मुस्कान, कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देना, किसी को देखकर महसूस करना कि ये मेरा अपना है, ये सब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में वो डिवाइस है जो हमें दुनिया से जोड़ता भी है और दुनिया से काटता भी है। आज का टॉपिक सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये आपकी मानसिक सेहत, ध्यान, दिमाग के इनाम तंत्र और आपके रिश्तों से जुड़ा सच है जिसे जानना बेहद जरूरी है। इंट्रोडक्शन। डिजिटल डिटॉक्स क्या है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन बंद कर देना नहीं है। ये एक सचेत विराम, कॉन्शियस पॉज है जहां आप स्क्रीन से हटकर अपने दिमाग, शरीर और दिल को फिर से रियल लाइफ से जोड़ते हैं। डिजिटल डिटॉक्स 3 चीजों को रीसेट करता है। 1. आपका दिमाग, डोपामीन रीसेट। 2. आपका ध्यान, अटेंशन स्पैन रिकवरी। 3. आपके रिश्ते, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। वैज्ञानिक तथ्य 1. डोपामीन लूप। हमारा दिमाग वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। सोशल मीडिया हमें हमेशा अनिश्चित इनाम देता है, कभी लाइक, कभी रील, कभी कमेंट। दिमाग इसे लॉटरी जैसा मानता है क्योंकि इनाम कभी मिलेगा, कभी नहीं। इससे डोपामीन का एक एडिक्शन लूप बनता है। स्क्रॉल, रिवॉर्ड, डोपामीन, एक्सपेक्टेशन, क्रेविंग, स्क्रॉल। इस चक्र में फंसते फंसते हम अपने दिमाग को जबरदस्ती हाइपर स्टिम्युलेटेड रखते हैं। इसका परिणाम? ध्यान कमजोर, दिमाग जल्दी बोर, कोई काम लंबे समय तक करने की क्षमता कम प्रोडक्टिविटी, एंजाइटी, मूड इंस्टेबिलिटी। वैज्ञानिक तथ्य 2. सोशल कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया एक झूठी दुनिया दिखाता है जहां सब खुश दिखते हैं, सफल दिखते हैं, फिट दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। इससे हमारा दिमाग अनकॉन्शियस कंपैरिजन में फंस जाता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया कि सोशल मीडिया उपयोग जितना बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम उतनी कम होती जाती है। लोग अपनी असली जिंदगी नहीं, उसका क्यूरेटेड वर्जन दिखाते हैं, लेकिन हम उसकी तुलना अपनी अनफिल्टर्ड लाइफ से करते हैं। और यहीं से शुरू होता है खुद को कम आंकना, ओवरथिंकिंग, सब आगे निकल गए, मैं पीछे हूं वाली भावना, डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स। वार्निंग साइन। क्या आपको डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है? निम्न बातों में से 6 से ज्यादा आपके साथ होती हैं, तो आपको तुरंत डिजिटल डिटॉक्स चाहिए। हर 5 से 10 मिनट में फोन चेक करना, सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलना, रात में सोने से पहले आखिरी चीज स्क्रीन, नोटिफिकेशन नो आने पर भी फोन खोला, काम करते करते ध्यान भटक जाना, परिवार के साथ बैठे हों फिर भी फोन हाथ में, हर खाली मिनट में स्क्रॉल करना, बिना वजह बेचैनी होना, किसी की बेहतर लाइफ देखकर खराब महसूस करना, रियल लाइफ में बोरियत महसूस होना। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं पर आपकी नज़र फोन पर है। माँ, भाई या आपका बच्चा कुछ कह रहे हैं लेकिन आपका ध्यान आधा ही उन पर है। आज के बच्चे भी सीख रहे हैं कि अटेंशन का मतलब है फोन के साथ अटेंशन बांटना। ये सिर्फ आदत नहीं, एक भविष्य की समस्या है। अगर आज नहीं रुके तो कल इंसानों से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे और स्क्रीन से थोड़ा थोड़ा और ज्यादा जुड़ जाएंगे। पार्ट 1 का मुख्य उद्देश्य। ये पहला पार्ट आपके दिमाग को समझाने के लिए है कि क्यों डिजिटल डिटॉक्स को गंभीरता से लेना जरूरी है। आगे पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे। डिजिटल एडिक्शन कैसे बनती है, दिमाग के अटेंशन सिस्टम पर क्या असर पड़ता है, सोशल मीडिया के बिहेवियरल ट्रैप्स, 24 घंटे डिजिटल रीसेट की तैयारी। पार्ट 2। अध्याय 2, डिजिटल लत कैसे बनती है, द साइकोलॉजी बिहाइंड डिजिटल एडिक्शन। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आपको एक सामान्य आदत लगता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल मैप बहुत गहरा है। ये सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, यह आपके दिमाग की रीवायरिंग करता है। आइए समझते हैं कि आखिर डिजिटल लत पैदा कैसे होती है। 1. डोपामीन रिवॉर्ड केमिकल का फंदा। सबसे पहले ये समझिए कि सोशल मीडिया हमारा समय नहीं चुराता, ये हमारा रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक करता है। आपका दिमाग डोपामीन पर चलता है और डोपामीन सिर्फ आनंद नहीं देता बल्कि काम करो ताकि आनंद मिले वाली क्रेविंग पैदा करता है। सोशल मीडिया इस क्रेविंग को परफेक्ट तरीके से पकड़ता है। नई रील, नया नोटिफिकेशन, मैसेज सीन, कमेंट, लाइक, स्टोरी व्यू काउंट। हर छोटा सा स्टिमुलस डोपामीन का माइक्रोडोज देता है और दिमाग इसकी आदत डाल लेता है। रिजल्ट? आप चाहे नहीं चाहें पर आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। ये विल पावर की कमी नहीं, एक न्यूरोसाइंटिफिक ट्रैप है। 2. इन्फिनिट स्क्रॉल सबसे खतरनाक डिजाइन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सब एक चीज जानते हैं कि आपका समय जितना ज्यादा उनकी प्लेटफॉर्म पर लगेगा उतना ज्यादा लाभ उन्हें मिलेगा। इसलिए इन्फिनिट स्क्रॉल बनाया गया। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कोई एंड पॉइंट नहीं, कोई पॉज नहीं।
कोई नेचुरल ब्रेक नहीं। हमारा दिमाग नेचुरली चेक करता है कि क्या अगला कंटेंट इससे बेहतर होगा। यही साइकोलॉजी गैम्बलिंग मशीन्स में भी इस्तेमाल होती है। 3. Pull to refresh equals slot machine effect. जब आप स्क्रीन नीचे खींचकर रिफ्रेश करते हैं तो दिमाग उसे स्लॉट मशीन जैसा ट्रीट करता है। हर बार एक नया रिवॉर्ड मिल सकता है और यह अनसर्टेनिटी डोपामीन को और तेज बनाती है। ये अनजाना रिवॉर्ड लूप हमेशा इंसान को एडिक्टेड बनाता है। 4. Fear of missing out. FOMO. सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक वेपन है FOMO, कुछ मिस न हो जाए। क्या किसी ने मुझे टैग किया? मेरी स्टोरी किसने देखी? क्या कोई ट्रेंड चल रहा है? क्या किसी ने मुझे मैसेज भेजा? दुनिया में क्या हो रहा है? ये बेचैनी इतनी सटल होती है कि हम इसे एडिक्शन नहीं मानते, पर ये धीरे धीरे आपके दिमाग में एंग्जाइटी एम्बेड कर देती है। 5. Social validation loop. मान लीजिए आपने एक फोटो पोस्ट की। अब 3 चीजें होंगी। 1. पहला लाइक डोपामीन। 2. दूसरा लाइक डोपामीन। 3. कमेंट डोपामीन। 4. नए फॉलोअर डोपामीन। और अब आपका दिमाग ये पैटर्न सीख लेता है। पोस्ट करो, रिवॉर्ड पाओ, खुश रहो, फिर क्रेव करो। धीरे धीरे यह वैलिडेशन आपकी पहचान बन जाता है। अब आप सोचने लगते हैं, लोग मुझे कैसे देखते हैं? किसी ने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी? मेरे रील्स पर व्यूज कम क्यों आए? यानी आप अपनी खुद की वैल्यू सोशल मीडिया के नज़र से देखने लगते हैं। ये आपकी मानसिक शक्ति को कम करता है। 6. त्वरित आनंद, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन vs वास्तविक आनंद। दिमाग 2 तरह के रिवॉर्ड्स पाने का आदी है। 1. इंस्टेंट रिवॉर्ड, तुरंत खुशी, जैसे लाइक, रील, मीम। 2. डिलेड रिवॉर्ड, मेहनत के बाद मिलने वाली खुशी, जैसे किताब खत्म करना, स्किल सीखना। सोशल मीडिया इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। आपका दिमाग स्लो मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स को अस्वीकार करने लगता है। इसका परिणाम? गहरे काम, डीप वर्क करना मुश्किल, किताब पढ़ने में मन न लगना, एक ही जगह बैठकर ध्यान न देना, पढ़ाई, काम में ध्यान 5 से 10 मिनट बाद भटक जाना। डिजिटल लत धीरे धीरे आपके प्रोफेशनल फ्यूचर को भी प्रभावित करती है। अध्याय 3. दिमाग पर असर, अटेंशन स्पैन कोलैप्स। हमारा दिमाग हजारों सालों तक धीरे धीरे बदलता था, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में मोबाइल और इंटरनेट ने दिमाग पर तेज बदलाव डाल दिया है। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की रिपोर्ट के अनुसार पहले लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैन लगभग 12 सेकंड था। अब ये सिर्फ 5 से 7 सेकंड रह गया है। यानी हम गोल्डफिश से भी कम ध्यान वाला स्पीशीज बन रहे हैं। सोचिए, आप एक रील मुश्किल से 2 से 3 सेकंड से ज्यादा देखते हैं। आप तेजी से स्क्रॉल करते जाते हैं ताकि कुछ अच्छा मिले, लेकिन दिमाग इस प्रैक्टिस का आदी हो जाता है। इसका असर ये होता है, वास्तविक बातचीत उबाऊ लगती है, किसी इंसान को ध्यान से सुनना मुश्किल, पढ़ाई, काम जल्दी बोरिंग, फोन के बिना खाली मिनट भी असहज। ये अटेंशन कोलैप्स मॉडर्न जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है। अध्याय 4. डिजिटल क्लटर और इमोशनल ओवरलोड। हर दिन हम इतने डेटा से घिरे होते हैं कि हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। 500 जोड़ विज्ञापन, 300 जोड़ नोटिफिकेशंस, 100 जोड़ रील्स, 20 जोड़ मैसेजेस, लगातार न्यू कंटेंट, न्यूज अलर्ट्स, ट्रेंड अपडेट्स। दिमाग यह सब हैंडल नहीं कर पाता। इसका असर? डिसीजन मेकिंग कमजोर, मूड उतार चढ़ाव, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, चिंता, माइंड फॉग, प्रोडक्टिविटी गिरना। ये डिजिटल ओवरलोड सिंड्रोम कहलाता है। सोचिए, आपके दिमाग को पूरा दिन कभी आराम नहीं मिलता। हर बार जब आपका फोन वाइब्रेट होता है, दिमाग डर जाता है, उत्साहित हो जाता है, उम्मीद करता है, निराश होता है। ये सब एक साथ होता है। दिमाग को शांत होने का समय ही नहीं मिलता। और जब दिमाग शांत नहीं होता, जीवन भी शांत नहीं होता। पार्ट 2 का उद्देश्य। पार्ट 2 ने आपको समझाया एडिक्शन कैसे बनती है, दिमाग कैसे फंसता है, अटेंशन स्पैन कैसे गिरता है, इमोशनल ओवरलोड क्यों होता है। अध्याय 5. डिजिटल डिटॉक्स शुरू करने से पहले की 5 जरूरी तैयारी। डिजिटल डिटॉक्स तभी सफल होता है जब आप इसे सिस्टम के साथ करें, न कि अचानक से फोन बंद करके। डिटॉक्स की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने पहले से अपने दिमाग, माहौल और समय को कितना तैयार किया है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तैयारी 1. अपने डिजिटल उपयोग को मैप कीजिए। डिजिटल मैपिंग। आपकी समस्या कहाँ है? आप कौन सा ऐप सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? किस समय आपकी स्क्रोलिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है? यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस चीज को मेजर कर लेते हैं उसे कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे करें डिजिटल मैपिंग। सुबह उठने के बाद सबसे पहले कौन सा ऐप खोलते हैं? दिन में कितनी बार बिना वजह फोन चेक करते हैं? कौन सा ऐप सबसे ज्यादा समय खाता है? कौन से टाइम स्लॉट में स्क्रोलिंग अनकंट्रोलेबल होती है? किस वजह से स्क्रोलिंग शुरू होती है? बोर्डम, एंग्जाइटी,
हैबिट, एंटरटेनमेंट। अगर आपको यह डेटा मिल गया तो डिटॉक्स 40% आसान हो जाता है। तैयारी 2, ट्रिगर पॉइंट्स पहचानें। हर आदत एक क्यू से शुरू होती है। स्क्रोलिंग के सामान्य ट्रिगर्स: खाली समय, तनाव, काम करने का मन न होना, अकेलापन, बोर्ड होना, नोटिफिकेशन साउंड, सोशल कंपैरिजन, दूसरों की एक्टिविटीज देखने की इच्छा, अनरीड मैसेज, चिंता कि कहीं कुछ मिस न हो जाए। दिमाग को ट्रिगर अवेयरनेस देकर आप अपने व्यवहार पर कंट्रोल पाते हैं। तैयारी 3, अपने घर, रूम को डिटॉक्स फ्रेंडली बनाइए। आपका एनवायरनमेंट आपका बिहेवियर शेप करता है। अगर फोन आपके पास रहेगा तो आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। डिटॉक्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट में शामिल है: कमरे से चार्जर दूर रखना, सोफा या बेड से फोन हटाकर दूसरी टेबल पर रखना, स्टडी टेबल पर केवल किताबें या पानी रखना, फोन को साइलेंट या डीएनडी मोड में रखना, लैपटॉप/टीवी नोटिफिकेशंस बंद करना, इंस्टाग्राम/FB टिकटॉक के आइकॉन्स फोन के दूसरे पेज पर रखना। रिमेंबर, आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा शक्तिशाली है। तैयारी 4, ऑफलाइन एक्टिविटीज तैयार रखें। डिजिटल डिटॉक्स तभी काम करता है जब आपके पास ऑफलाइन विकल्प तैयार हों, क्योंकि दिमाग ऊबने से डरता है। अगर बोर्डम आया तो दिमाग आपको फिर से स्क्रोलिंग की ओर खींचेगा। इसलिए पहले से तय कर लें, कौन सी किताब पढ़ेंगे, कौन सी जगह टहलने जाएंगे, कौन सी जर्नलिंग करेंगे, किससे बातचीत करेंगे, कौन से छोटे कार्य करेंगे, कौन सी नई चीज सीखेंगे, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। डिटॉक्स तब आसान होता है जब दिमाग कहे स्क्रॉल मत करो, ये बेहतर विकल्प मौजूद है। तैयारी 5, दोस्तों परिवार को बता दें। डिटॉक्स का सबसे बड़ा डर होता है अगर किसी का अर्जेंट मैसेज आया तो। इसलिए 2 से 3 खास लोगों को बता दें कि आप डिटॉक्स पर हैं। इमरजेंसी के लिए एक को ऑल्टरनेट वे बता दें। बाकी सब नोटिफिकेशंस बंद कर दें। सोशल ऐप्स लॉग आउट कर दें। बहुत इफेक्टिव। अब आपका मन भी शांत रहेगा और आपका फोकस भी। इमेजिन कीजिए, आप शुक्रवार रात को अपने फोन को धीरे से टेबल के ऊपर फेस डाउन रखते हैं। खिड़की से हल्की रोशनी कमरे में आ रही है। कमरा शांत है, आपकी ब्रीदिंग शांत है। आप जानते हैं कि अब अगला 24 घंटे सिर्फ आपके लिए हैं, आपके दिमाग के लिए, आपकी भावनाओं के लिए, आपके रिश्तों के लिए। डिजिटल दुनिया थोड़ी देर के लिए रुकेगी, लेकिन आपकी असली जिंदगी फिर से चालू होगी। अध्याय 6:24 घंटे, डिजिटल रीसेट कंप्लीट ब्लूप्रिंट। अब हम आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। 2-4 HOUR डिजिटल रीसेट अपंजीकृत व्यापार चिन्ह मॉडल, जो आपको सिर्फ एक दिन में मन, ध्यान, ऊर्जा और भावनाओं को रीसेट करने में मदद करेगा। ये मॉडल न्यूरोसाइंस, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और हैबिट रिवायरिंग के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। स्टेप 1, सोशल मीडिया की कंप्लीट बंदी, 0 आवर रीसेट। शुरू होने से ठीक पहले करें। इंस्टाग्राम लॉग आउट, फेसबुक लॉग आउट, यूट्यूब लॉग्ड आउट मोड, व्हाट्सएप साइलेंस, DND मोड ऑन, नोटिफिकेशन ऑफ। फोन को दूसरे कमरे में रखें। एक डायरी में लिखें, मैंने आज 24 घंटे खुद को वापस पाने के लिए चुना है। यह लिखना रीसेट का इमोशनल एंकर बनता है। स्टेप 2, सुबह 1 घंटा डिजिटल साइलेंस। डिटॉक्स की शुरुआत सीमित नहीं, बहुत ही शांत होनी चाहिए। पहला घंटा महत्वपूर्ण है। इस दौरान खिड़की खोलें, 10 मिनट गहरी सांस, थोड़ा स्ट्रेचिंग, 1 गिलास पानी, 10 से 15 मिनट तक कुछ न करें। बस महसूस करें कि आप ऑनलाइन नहीं हैं। आपका दिमाग अभी बहुत हल्का होगा। इस पहले घंटे को कहते हैं ब्रेन फ्रेश बूट, BFB मेथड। Step 3, sensory reset, nature exposure. कम से कम 30 मिनट ओपन एयर में बिताएं। Terrace, balcony, garden, park, open street walk. रिसर्च कहता है कि 20 मिनट की नेचर एक्सपोजर भी डोपामीन और कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस करती है। आज आपका दिमाग अपने नेचुरल रिदम पर लौटेगा। Step 4, travel without phone, mini adventure. कम से कम 30-40 मिनट के लिए बिना फोन के बाहर जाएं। छोटी मार्केट, पार्क, चाय शॉप, मंदिर, गुरुद्वारा, घर के पास कोई भी जगह। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को बताती है कि मैं फोन के बिना भी सुरक्षित हूं। डिटॉक्स का 50% इसी रियलाइजेशन पर आधारित है। Step 5, brain nourishment activities. अब दिमाग को क्वालिटी इनपुट देना है। 30 मिनट पढ़ाई किताब, एक मोटिवेशनल/इम्प्रूवमेंट जर्नल एंट्री, अपने जीवन पर 5 सवाल लिखें। 1, मैं अपने फोन पर क्यों निर्भर हूं? 2, मैं असल में क्या मिस कर रहा हूं? 3, सोशल मीडिया से मेरी असल जरूरत क्या है? 4, मैं रियल लाइफ में किससे जुड़ना चाहता हूं?
5. क्या मैं कंट्रोल में हूं या फोन कंट्रोल ले रहा है? ये सवाल ब्रेन रिवायरिंग का हिस्सा हैं। Step 6. Meaningful interaction, human connection practice. आज कम से कम 2 असली इंसानों से फेस टू फेस बात करें। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, ऑफिस साथी, दुकान वाला। डिजिटल डिटॉक्स का उद्देश्य लोगों से दूर होना नहीं, लोगों के बीच वापस आना है। कुछ मिनट का आंखों में देखकर बातचीत करना आपके दिमाग को वो वार्मथ देता है जो 1000 लाइक्स भी नहीं दे सकते। Step 7. Evening mind cleanse. शाम को 30 मिनट लिखें। आज फोन के बिना कैसा लगा? कौन सी क्रेविंग्स आई? क्या बोर महसूस हुआ? किस समय सबसे ज्यादा अर्ज आई? आपने उसे कैसे संभाला? आपको कैसा बदलाव महसूस हुआ? ये जर्नलिंग आपके दिमाग को डिटॉक्स को इंटरनलाइज करने में मदद करती है। Step 8. Digital free night ritual. रात में फोन दूर, कमरे में लो लाइट्स, 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, हल्का म्यूजिक, ग्रैटिट्यूड राइटिंग। 8 घंटे डिजिटल फ्री स्लीप। रात आपका दिमाग रीसेट करती है। आपका दिमाग अगले दिन फिर से फ्रेश होगा बिना ओवरलोड के। Step 9. Next morning reflection. अगले दिन सुबह लिखें, 24 घंटे के डिटॉक्स ने मुझे क्या सिखाया? डिजिटल बिहेवियर को हमेशा के लिए बदल देता है। आपने शायद पहली बार महसूस किया होगा कि जिंदगी फोन के बाहर भी खूबसूरत है। हवा ताज़ा है, आवाजें असली हैं, लोग मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। Part 3. Recap. Short version. आपने अभी सीखा डिटॉक्स शुरू करने की 5 तैयारी। ट्रिगर्स कौन से हैं? एनवायरनमेंट कैसे सेट करें? ऑफलाइन विकल्प कैसे तैयार रखें? पूरा 24 आवर रीसेट मॉडल। अब पार्ट 4 में शुरू होगा। डिजिटल डिटॉक्स के दौरान दिमाग में क्या होता है? क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करें? सोशल मीडिया की पकड़ से दिमाग को कैसे मुक्त करें? साइकोलॉजी ऑफ हैबिट रिवायरिंग 24 घंटे के बाद क्या बदलाव आएंगे? 7. ये हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम जानेंगे डिजिटल डिटॉक्स के दौरान दिमाग में क्या बदलाव आते हैं, सबसे खतरनाक क्रेविंग्स कौन सी होती हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित करें, सोशल मीडिया की मानसिक पकड़ कैसे टूटती है, हैबिट रिवायरिंग के वैज्ञानिक तरीके, और 24 घंटे के बाद आपके मन, शरीर और मूड में क्या पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। फ्लो वही डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, स्टोरी जोड़, साइंस जोड़, नैरेशन रहेगा। Digital detox. Part 4. अध्याय 7. डिजिटल डिटॉक्स के दौरान दिमाग में क्या होता है? जब आप फोन से दूरी बनाते हैं, आपका दिमाग 3 फेजेस से गुजरता है। फेज 1 डोपामीन ड्रॉप, पहले 2 से 3 घंटे। जैसे ही आप स्क्रोलिंग बंद करते हैं, आपके दिमाग का डोपामीन अचानक कम पड़ने लगता है। इसके लक्षण: बेचैनी, फोन को देखने का मन, कुछ मिस हो जाएगा वाली फीलिंग, डिस्ट्रैक्शन बढ़ना, हाथ खुद ब खुद फोन तक जाना। ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं। क्या ये खतरनाक हैं? नहीं, ये बिल्कुल सामान्य हैं। इस समय आपका दिमाग कहता है, मुझे वो छोटी छोटी खुशियां चाहिए जो स्क्रॉलिंग देती है। लेकिन यहीं असली रीसेट शुरू होता है। फेज 2 अटेंशन रीबैलेंस, 3 से 8 घंटों के बीच। डिजिटल डिटॉक्स के 3 से 4 घंटे बाद आपका दिमाग धीरे धीरे नॉर्मल मोड में आने लगता है। लक्षण: मन थोड़ा शांत, हल्का सा बोर्डम, खुद से बातें करने की इच्छा, काम या एक्टिविटीज पर ध्यान बेहतर। यह संकेत है कि आपका ब्रेन ओवरलोड कम हुआ है और अब असली जिंदगी को पहचानने लगा है। फेज 3 मेंटल क्लैरिटी, 8 से 24 घंटों के बीच। ये डिटॉक्स का सबसे सुंदर हिस्सा है। यहां आप महसूस करते हैं दिमाग हल्का, चिंता कम, ध्यान बढ़ा हुआ, मूड स्थिर, परिवार से जुड़ने में अच्छा लगना, वॉक, पार्क, हवा, चेहरों में रुचि। आपका दिमाग डिजिटल नॉइज से मुक्त हो गया होता है। ये वही क्लैरिटी है जो स्क्रोलिंग कभी नहीं देती। अध्याय 8 सबसे खतरनाक डिजिटल क्रेविंग्स। डिटॉक्स के दौरान 4 क्रेविंग सबसे ज्यादा आती हैं। Notification craving. बिना रीजन कहा जाता है। शायद कोई मैसेज आया होगा, शायद कोई टैग किया होगा। यह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का सिम्टम है। 90% नोटिफिकेशंस वास्तव में इरेलेवेंट होती हैं। Entertainment craving. रील, शॉर्ट्स, मीम्स का एडिक्शन इंस्टेंट डोपामीन देता है। इसकी कमी डिटॉक्स के दौरान झटके की तरह लगती है। Social validation craving. किसने लाइक किया, किसने देखा? ये क्रेविंग सेल्फ वर्थ को सोशल मीडिया से जोड़ देती है। डिटॉक्स इसे तोड़ता है। Boredom craving. आज का दिमाग बोर्डम से डरता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है बोर्डम इक्वल्स क्रिएटिविटी का जन्मस्थान। डिटॉक्स बोर्डम को स्ट्रेंथ में बदल देता है। अध्याय 9 क्रेविंग्स को रोकने के 7 साइंटिफिकली प्रूवन तरीके। Urge surfing. Psychology technique.
जब क्रेविंग आए उसे रोकने की कोशिश न करें, बस ऑब्जर्व करें। ये क्रेविंग क्यों आई? इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2 से 3 मिनट में क्रेविंग गुजर जाती है, क्योंकि क्रेविंग परमानेंट नहीं होती, ये वेव की तरह होती है। 30-second pause rule. जब अर्ज आए तुरंत 30 सेकंड रुकें। फोन ना उठाएं, बस डीप ब्रीदिंग करें। दिमाग का रिवॉर्ड साइकिल टूट जाता है। Physical movement trick. जैसे ही अर्ज आए, खड़े हो जाएं, 10 कदम चलें, पानी पिएं। मूवमेंट अर्ज को खत्म कर देता है, क्योंकि दिमाग क्यों बदल लेता है। Sensory reset technique. हथेलियों को रगड़ें, कानों को नीचे की तरफ खींचें, डीप ब्रेथ लें। सेंसरी रीसेट आपको करंट मोमेंट में लाता है। The phone distance rule. फोन को कम से कम 5 फीट दूर रखें। इस दूरी पर दिमाग इम्पल्सिव रीच नहीं कर पाता। Replace habit method. स्क्रोलिंग की जगह एक बेहतर आदत रखें। उदाहरण: Urge equals scrolling. New habit equals एक पेज पढ़ना. Urge equals notification check. New habit equals 10 deep breaths. Urge equals reels. New habit equals short walk. दिमाग नया पाथवे बनाना शुरू कर देता है। Self-talk script. Proven neuroscience tool. जब क्रेविंग आए, अपने मन से कहें, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, फोन मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। यह स्टेटमेंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करता है, जो डिसीजन कंट्रोल करता है। अध्याय 10, सोशल मीडिया की पकड़ कैसे टूटती है। डिटॉक्स के 12 से 14 घंटे बाद दिमाग की डिपेंडेंसी कम होती है। कैसे? डोपामीन नॉर्मल हो जाता है। अब आपकी खुशी स्क्रोलिंग पर डिपेंड नहीं करती। आप छोटी चीजों से भी खुश महसूस करते हैं। अटेंशन स्पैन बढ़ता है। आप 10 मिनट बैठकर एक चीज पर ध्यान लगा सकते हैं, जो अर्लियर इम्पॉसिबल लगता था। इमोशन स्टेबल होते हैं। एंग्जाइटी कम, चिड़चिड़ापन कम, मूड स्विंग्स कम, सोशल कंपैरिजन का दबाव खत्म होता है। आप अपनी जिंदगी देखने लगते हैं। ध्यान बाहर से हटकर अंदर की तरफ आता है। रियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट बढ़ता है। लोगों से मिलना, बातें करना, बाहर चलना पहले से अच्छा लगने लगता है। अध्याय 11:24 घंटे बाद आपको क्या महसूस होगा? साइंस जोड़ एक्सपीरियंस। जब आप पूरा 24 घंटे डिटॉक्स पूरा करते हैं, आपको 9 गहरे बदलाव महसूस होंगे। दिमाग साफ महसूस होगा। मेंटल फॉग गायब। नींद बेहतर होगी। ब्लू लाइट डिस्टर्बेंस खत्म। फोकस कई गुना बढ़ जाएगा। अटेंशन ड्रिफ्ट कम होता है। चिंता घट जाएगी। Notifications बंद equals anxiety down. आप कम चिड़चिड़े होंगे। हर 2 मिनट डोपामीन स्पाइक का स्ट्रेस खत्म। आप लोगों से ज्यादा जुड़ेंगे। Conversation length plus eye contact बढ़ेगा. आपका मन क्रिएटिव होगा। न्यू आइडियाज आने लगेंगे। आपका मूड स्टेबल होगा। No comparison, no pressure. आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल महसूस करेंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है। आपको लगेगा, मैं वापस खुद बन गया हूं। Transition scene. Emotional visual. इमेजिन एक शांत शाम। आप बालकनी में बैठे हैं। हवा चल रही है। आपके हाथ में फोन नहीं है। आप अपने आसपास की दुनिया को पहली बार इतने क्लैरिटी से देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी की आवाज कभी बंद ही नहीं हुई थी, सिर्फ आपने सुनना बंद कर दिया था। अब आप वापस सुन रहे हैं। Part 4. Summary. इस पार्ट में हमने सीखा, डिटॉक्स के दौरान दिमाग में क्या होता है, डोपामीन, अटेंशन और मूड कैसे रीसेट होते हैं। 4. सबसे खतरनाक क्रेविंग्स। 7 साइंटिफिक तरीकों से क्रेविंग्स को रोकना। सोशल मीडिया की मानसिक पकड़ कैसे टूटती है। 24 घंटे बाद क्या पॉजिटिव बदलाव आते हैं। अब अगला हिस्सा बहुत पावरफुल है। पार्ट 5 में मिलेगा, कैसे 24 घंटे डिटॉक्स को 7 दिन के सिस्टम में बदला जाए। पर्सनल डिजिटल यूज ब्लूप्रिंट, 7-day हैबिट रिवायरिंग प्लान, डीप लाइफ रिकनेक्शन एक्सरसाइजेज, सोशल मीडिया को हेल्थी यूज बनाने का फ्रेमवर्क और स्क्रीन के बाहर मीनिंगफुल जिंदगी बनाने की शुरुआत। भाग 5, डिजिटल डिटॉक्स का सबसे शक्तिशाली चरण, अपने दिमाग की नियंत्रण शक्ति वापस पाना। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सोशल मीडिया की लत कैसे बनती है, हम क्यों फंसते हैं, फोन हमारे शरीर दिमाग पर क्या असर डालता है और एक स्वस्थ डिजिटल जिंदगी कैसी दिखती है। अब इस हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कैसे आप धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से अपने दिमाग की नियंत्रण शक्ति वापस ले सकते हैं। ये वो मोड़ है जहां असली डिजिटल डिटॉक्स शुरू होता है। 1. आपकी ब्रेन बैटरी वास्तव में क्या है। न्यूरो एनर्जी। आप हर सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में एक न्यूरो एनर्जी बैटरी होती है। ये आपकी इच्छा शक्ति, धैर्य, फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को चलाती है। लेकिन सोशल मीडिया क्या करता है? माइक्रो स्क्रोल ड्रेनिंग। हर स्क्रोल एक छोटा निर्णय है, यह देखूं या नहीं, इस पर रुकूं या आगे बढ़ूं, इस स्टोरी का जवाब दूं या स्किप, ये पोस्ट लाइक करूं या नहीं,
लगता है सब छोटा है, लेकिन हर निर्णय आपको थकाता है। नतीजा, जब असली जिंदगी के बड़े काम आते हैं, जैसे पढ़ना, काम करना, बातचीत करना, सीखना, आपके पास फोकस बचता ही नहीं। इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोन हटाना नहीं है, ये फैसलों का भार हटाकर दिमाग को रिचार्ज करना है। 2. सोशल मीडिया और डोपामिन एक्सेलरेटर। आपका दिमाग हाई गियर में अटक जाता है। सोशल मीडिया डोपामिन नहीं देता, यह डोपामिन की गति बढ़ाता है। यानी आपका दिमाग तेज तेज छोटे छोटे इनाम पाने का आदी बन जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, एक मीम, एक वीडियो, एक कमेंट, हर छोटी चीज माइक्रो डोपामिन हिट। ये आदत दिमाग को स्लो रिवॉर्ड्स पसंद करने के काबिल नहीं रहने देती। इसलिए किताब पढ़ना बोरिंग लगने लगता है, कोई क्लास सुनना मुश्किल लगता है, ध्यान/मेडिटेशन तो असंभव लगता है। रिश्तों में गहराई कम हो जाती है, लंबे समय वाले लक्ष्य आकर्षक नहीं लगते। डिजिटल डिटॉक्स ये पैटर्न तोड़ता है। 3. 48 सेकंड का मिथक। आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं? एक रिसर्च के अनुसार आज एक इंसान लगातार 48 सेकंड से ज्यादा एक ही काम पर ध्यान नहीं दे पाता। 48 सेकंड यानी 1 मिनट भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इतने डिजिटल इंटरप्शन के आदी बन चुके हैं कि हमारा दिमाग खुद ही नया स्टिम्युलस ढूंढने लगता है, इवन व्हेन द फोन इज नॉट रिंगिंग। आप बिना नोटिफिकेशन के भी अपना फोन बार बार चेक करते हैं। ये इंटरनलाइज्ड इंस्टिंक्ट है। डिटॉक्स इस आंतरिक बेचैनी को शांत करता है। 4. डिजिटल डिटॉक्स का गोल्डन प्रिंसिपल। रिप्लेसमेंट न होता तो आदत नहीं टूटती। बहुत लोग गलती करते हैं, मैं फोन का इस्तेमाल बंद कर दूंगा, लेकिन आदतें सिर्फ तब टूटती हैं जब उनका विकल्प मिलता है। यानी स्क्रोलिंग, पढ़ना, डोपामिन वीडियो, वॉक, नोटिफिकेशन जांच, सांसें गिनना। स्क्रीन टाइम, वास्तविक बातचीत, बेवजह ब्राउजिंग, कोई हॉबी, नाश्ते में मोबाइल, शांत 10 मिनट। डिजिटल डिटॉक्स का नियम। Bad habit doesn't go away until a good habit replaces it. 5. छोटे ब्रेक नहीं, माइक्रो फ्रीडम चाहिए। फोन छोड़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो आपकी लाइफ का हर खाली पल भर देता है। डिटॉक्स सिखाता है कि आपको खालीपन का आनंद लेना सीखना होगा। ये 3 जगह सबसे ज्यादा महसूस होता है। 1. जब आप अकेले हों, यहाँ फोन सबसे बड़ा हथियार है। 2. जब आप इंतजार कर रहे हों, लिफ्ट, ट्रैफिक, लंच, ऑफिस गेट, स्कूल बस, हर जगह स्क्रोलिंग। 3. जब आप असहज महसूस करते हैं, नीरसता इक्वल्स नोटिफिकेशन का बहाना। डिजिटल डिटॉक्स यही माइक्रो मूवमेंट्स वापस दिलाता है। 6. वास्तविक जीवन की गहराई वापस कैसे आती है? जब आपका दिमाग स्लो मोड में आता है तब आपके भीतर 5 बड़े बदलाव होते हैं। 1. इंसानों पर ध्यान बढ़ता है, आप किसी की आंखों में देखकर बात कर पाते हैं। 2. विचार अधिक स्पष्ट होने लगते हैं क्योंकि दिमाग को रुकने का समय मिलता है। 3. समय बढ़ा हुआ लगता है, स्क्रीन समय समय खा जाता है, जीवन वापस मिलने लगता है। 4. आत्मविश्वास बढ़ता है, फोन आधारित प्रदर्शन कम होने लगता है। 5. आपकी पहचान मजबूत होती है क्योंकि आप तुलना करना बंद करते हैं। 7. धीरे धीरे डोपामिन नॉर्मल पर लाना, डोपामीन रीसेट स्टेप्स। यहाँ एक 6 स्टेप रीसेट प्रोटोकॉल है। स्टेप 1:24 घंटे का पूरा सोशल मीडिया फ्री टाइम, ये वीकेंड हो सकता है। स्टेप 2 नोटिफिकेशन डिटॉक्स, सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद कर दें। स्टेप 3 सोशल ऐप ऑफ फ्रॉम होम स्क्रीन, इन्हें होम स्क्रीन पर न रखें, छिपाएं, दिमाग की फ्रिक्शन बढ़ाएं, इक्वल्स उपयोग कम होगा। स्टेप 4 लॉक्ड आवर्स, सुबह 9 बजे तक कोई सोशल मीडिया नहीं, रात 9 बजे के बाद नहीं। स्टेप 5 रिप्लेस विथ स्लो रिवॉर्ड्स, 10 मिनट वॉक, सांसें, पढ़ना, जर्नलिंग, परिवार से छोटी बातचीत, पानी पीना। स्टेप 6 वीकली डोपामीन रीसेट डे, हर हफ्ते एक दिन पूरी तरह स्क्रीन लाइट। 8 पहचान का सवाल, क्या आप फोन चलाते हैं या फोन आपको चलाता है? ये सवाल हर व्यक्ति को एक बार खुद से पूछना चाहिए। और डिजिटल डिटॉक्स का असली मकसद यही है, अपने उपकरणों को फिर से उपकरण बनाना और अपनी जिंदगी को फिर से अपनी जिंदगी बनाना। यहाँ तक अगला भाग पूरा हुआ। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट भाग तुरंत भेजता हूँ, जहाँ हम शुरुआत करेंगे। भाग 6 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज, पूरा गाइड जोड़ मिनट 2 मिनट प्लान। भाग 6 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज, Minute-to-minute practical plan plus psychology plus expected results. दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जहां डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ थ्योरी नहीं, एक असली अनुभव बन जाता है। ये चैलेंज ऐसा डिजाइन किया गया है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी सोशल मीडिया आदि क्यों ना हो, इसे आसानी से पूरा कर ले।
ये वैज्ञानिक, व्यवहारिक और लाइफ चेंजिंग है। WHY एक 24 आवर डिटॉक्स सबसे प्रभावी होता है क्योंकि 1. ये आपकी डोपामिन गति को रीसेट कर देता है। 24 घंटे डोपामिन डाउन स्केलिंग के लिए पर्याप्त समय होता है, जिससे दिमाग तेज इनामों से छुटकारा पाने लगता है। 2. आपकी आदत की पकड़ कमजोर पड़ती है। हैबिट लूप का साइकिल टूटता है। ट्रिगर राइट एरो एक्शन राइट एरो रिवॉर्ड। ट्रिगर फोन देखना समाप्त इक्वल्स एक्शन बंद इक्वल्स रिवॉर्ड की क्रेविंग कम। 3. ये आपकी फोकस क्षमता को 2-3x बढ़ा देता है। 24 घंटे बिना स्क्रोल के राइट एरो दिमाग धीरे धीरे शांत मोड अल्फा वेव मोड में जाने लगता है। 4. आप महसूस करते हैं कि जीवन कितना खुला हुआ है। यह सबसे बड़ा एहसास है, मेरे पास वास्तव में समय है। 24 घंटे चैलेंज शुरू करने से पहले के 4 नियम। रूल 1. कोई भी सोशल मीडिया ना हटाएं, बस शांत जगह पर ले जाएं। लोग गलती करते हैं, सीधे ऐप्स डिलीट कर देते हैं। यह पैनिक ट्रिगर करता है। बस ऐप्स को 3rd या 4th स्क्रीन पर ले जाएं। आउट ऑफ साइट इक्वल्स आउट ऑफ माइंड। रूल 2. नोटिफिकेशन पूरे 24 घंटे ऑफ। नोटिफिकेशन राइट एरो आपकी आदत के ट्रिगर, उन्हें बंद कर देना इक्वल्स 50% सफलता। रूल 3. फोन को 60 मिनट दूर रखें, डेस्क टेबल के पास न रखें। दिमाग प्रॉक्सिमिटी से ट्रिगर होता है। फोन नजर ना आए, राइट एरो क्रेविंग कम होती है। रूल 4. फोन का उपयोग सिर्फ 3 कामों के लिए: कॉल, मैसेज, जरूरी काम, भुगतान, बैंकिंग, OTP। बाकी सब राइट एरो स्ट्रिक्टली नो यूज। 24-hour digital detox challenge. Minute-to-minute practical plan. नीचे दिया गया प्लान इतना आसान और स्मूथ है कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। सुबह के 6 बजे से सुबह के 9 बजे डोपामिन रीसेट का गोल्डन समय। सुबह के 6 बजे वेक अप, फोन ना देखें। सबसे पहले दिमाग को नो स्क्रीन की जीत दिलाएं। जागते ही सोशल मीडिया देखने से आपका दिमाग हाई डोपामिन मोड में अटक जाता है। 6:05 a.m. Light water ritual. 2 minute. सिर्फ पानी पिएं, फोन अभी भी टच न करें। दिमाग में नया दिन इक्वल्स नई शुरुआत का लिंक बनता है। 6:10 a.m. 5-minute breathing. धीरे धीरे सांसें लें। आपके दिमाग को पहली बार महसूस होगा कि सुबह बिना फोन भी शांत हो सकती है। सुबह के 6:20 शॉर्ट वॉक 10 मिनट। चींटियों, पेड़ों, हवा, ऐसी चीजें देखें जिन्हें दिमाग स्क्रोलिंग में मिस कर देता है। 7 a.m. Breakfast without phone. ये आपके डिजिटल डिटॉक्स का पहला बड़ा टेस्ट है। टेबल पर फोन नहीं, सिर्फ खाना। इससे दिमाग को खाने से मिलने वाले डोपामिन को फिर से महसूस करने में मदद मिलती है, जो लगातार स्क्रीन के कारण दब जाता है। 8 बजे से सुबह के 9 बजे डीप फोकस वर्क 60 मिनट। स्क्रीन स्लो दिमाग इक्वल सुपर फोकस। इस 1 घंटे में आपको अपने दिमाग की वास्तविक शक्ति का एहसास होगा। Then 9 a.m. से 1 p.m. Craving time control zone. ये वो समय है जब क्रेविंग सबसे ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि ये वो स्लॉट है जहां आप सबसे ज्यादा फोन देखते थे। हम इसे सबसे स्मार्ट तरीकों से कंट्रोल करेंगे। 9 a.m. Switching activity. जब भी क्रेविंग आए, हाथों को किसी काम में शामिल करें। पेन को घुमाना, पानी पीना, छोटी वॉक, डेस्क साफ करना। क्रेविंग इक्वल्स 90 सेकेंड, सिर्फ 90 सेकेंड। अगर 90 सेकेंड काट लिए, राइट एरो क्रेविंग खत्म। 10 a.m. Replace reward. आमतौर पर आप इस समय लाइक देखकर डोपामिन लेते थे। अब रिवॉर्ड बदलें। कोई किताब का एक पेज पढ़ लें। 5 पुशअप, 5 गहरी सांसें, 1 मिनट ध्यान। यह स्लो रिवॉर्ड्स दिमाग में नया वायरिंग बनाते हैं। 11:30 a.m. Human interaction break. 5 मिनट किसी से बात करें, सामने देखकर। ये नेचुरल ऑक्सीटोसिन बूस्ट आपको अंदर से शांत करता है। 1 p.m. Lunch without screen. कई लोग यहाँ फोन पकड़ लेते हैं। नहीं, ये आपका डिटॉक्स एंकर है। शाम दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे आइडेंटिटी रीसेट फेज। इस दौरान डिटॉक्स गहराई में काम करता है। 2 p.m. Replace idle time. दोपहर के 2 बजे बोर्डम इक्वल सबसे बड़ा ट्रिगर। इसे तोड़ें। छोटी नींद, पानी, संगीत, छोटा टहलना। आप अविश्वसनीय हल्कापन महसूस करेंगे। 3 p.m. 30-minute offline time. जर्नलिंग करें, लिखें, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं। आप पाएंगे कि विचार स्पष्ट हो रहे हैं। शाम के 5 बजे माइंडफुल पॉज 10 मिनट। आंखें बंद, सांसें, मस्तिष्क शांत। डिजिटल शोर के हटने से आपका दिमाग पहली बार गहराई से सोचने लगता है। रात 6 p.m. से 11 p.m. Detox completion zone. अब आपका शरीर आराम मोड में है। शाम के 6 बजे नया जीवन अनुभव करें। खाना बनाना, परिवार से बात,
वॉक, गेम बिना स्क्रीन, प्रार्थना, ध्यान, संगीत। यह समय आपके रिश्तों को गर्माहट देता है। 9 p.m. No phone rule. फोन चार्जिंग पर लगा दें, दूर कमरे में रखें। 9:15 p.m. Sleep ritual. नींद ऐसी गहरी होगी जैसे कई महीनों बाद मिली हो, क्योंकि स्क्रीन नहीं, ब्लू लाइट नहीं, डोपामिन ओवरलोड नहीं, कंपैरिजन नहीं, न्यूज़ नहीं, तनाव नहीं। आप स्वयं में लौट आए हैं। 24 घंटे पूरे होने के बाद क्या बदलता है? दिमाग की स्पीड धीमी, क्लैरिटी आती है, फोकस बढ़ा, कम डिस्ट्रैक्शन, सकारात्मक ऊर्जा क्योंकि लंबे रिवॉर्ड पसंद आने लगते हैं, रिश्तों में वार्मथ क्योंकि बातचीत वास्तविक बनती है, आइडेंटिटी बैक आप खुद की तुलना दूसरों से नहीं करते। भाग 7 24 घंटे के बाद क्या करें? कैसे बनाए रखें डिजिटल बैलेंस जोड़ 7-डे रीबिल्ड प्रोग्राम। दोस्तों, 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज अपने आप में ही एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। कैसे इस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रखें? कैसे सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बल्कि एक सहारा बनाएं? कैसे एक संतुलन स्थापित करें जो सालों तक आपकी मानसिक शांति, फोकस और खुशी को बचाए रखे? इसी भाग में आप ये सब सीखेंगे, धीरे धीरे, वैज्ञानिक तरीके से और बेहद आसान कदमों में। 1. डिजिटल डिटॉक्स पूरा करने के बाद दिमाग किस मोड में होता है? 24 घंटे के डिटॉक्स के बाद आपका दिमाग एक खास स्थिति में होता है। 1. हाइपरसेंसिटिविटी मोड, अति संवेदनशील मोड। आपको अब तुरंत नोटिफिकेशन का तेज झटका महसूस होता है। डिटॉक्स के बाद दिमाग शांत हो जाता है और किसी भी शोर पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। ये बुरा नहीं, ये नया अवेयरनेस है। 2. रिसेप्टिव मोड, नए नियम अपनाने का सही समय। डोपामिन की गति नीचे आ चुकी है, अब नई आदतें आसानी से दिमाग में बैठती हैं। 3. क्लैरिटी मोड, मन खुला हुआ महसूस होता है, चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखती हैं। कौन से ऐप समय खा रहे हैं, कौन से रिश्ते स्क्रीन की वजह से दूर हुए, कौन सा काम अधूरा पड़ा। ये क्लैरिटी आपको अपनी जिंदगी को रीबिल्ड करने के लिए तैयार करती है। 2. सबसे बड़ा खतरा, 24 घंटे के बाद का रीबाउंड स्क्रोल। डिटॉक्स के बाद लोग 2 तरह के मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक 1, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा चला लेता हूं। थोड़ा कभी थोड़ा नहीं रहता, आप दोबारा उसी लूप में चले जाते हैं। मिस्टेक 2, एक साथ सारी ऐप्स खोल देना। ये डोपामिन पर हड़बड़ी से हमला करता है और आपका पूरा सिस्टम फिर गड़बड़ा जाता है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए 3. पोस्ट डिटॉक्स नियम, सबसे जरूरी हिस्सा। रूल 1, सोशल मीडिया सिर्फ 2 बार फिक्स्ड टाइमिंग में। सुबह नहीं, रात नहीं, 24 घंटे के बाद केवल 2 स्लॉट रखिए। दोपहर के 12 बजे 15 मिनट, शाम के 7 बजे 15 मिनट। यह कंट्रोल्ड एक्सपोजर कहलाता है। रूल 2, कोई भी ऐप बिना मकसद के ना खोलें। फोन उठाते समय खुद से पूछें, मैं क्या ढूंढ रहा हूं? अगर जवाब नहीं मिलता, राइट एरो फोन नीचे रख दें। ये आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। रूल 3, होम स्क्रीन पर सोशल ऐप्स न रखें। आपने 24 घंटे तक ऐप्स को छिपाया था, अब उन्हें वहीं रहने दें। फिल्टर इक्वल्स कम उपयोग। रूल 4, सोशल मीडिया का उपयोग कंज्यूम नहीं, क्रिएट मोड में करें। अब पोस्ट, वीडियो, रील्स बिना सोचे स्क्रॉल न करें। अगर जाएं, राइट एरो कुछ बनाने के लिए जाएं। Producers win, consumers get drained. रूल 5, हर रात 30 मिनट स्क्रीन फ्री रूटीन। ये आपकी नींद, मानसिक स्वास्थ्य और डिटॉक्स दोनों को स्थिर रखता है। 4. 7-day digital rebuild plan. यह अगले 7 दिनों में आपकी डिजिटल जिंदगी को पूरी तरह संतुलित कर देगा। ये प्लान आपके दिमाग, शरीर, समय और रिश्तों सब पर गहरा प्रभाव डालता है। Day 1, social audit day. आज सिर्फ ये देखें, कौन से ऐप मुझे थका रहे हैं, कौन से ऐप मेरे काम के हैं। एक सूची बनाएं। आप हैरान रह जाएंगे कि 60 से 70% ऐप्स की जरूरत ही नहीं है। Day 2, notification cleanup day. सभी ऐप्स के लिए नियम बनाएं। फैमिली, काम, बैंक, सुरक्षा, इनके अलावा सब बंद। आपकी मन की शांति 40% बढ़ जाएगी। Day 3, real interaction day. आज एक व्यक्ति से 10 मिनट की बिना स्क्रीन बातचीत करें। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई भी। यह आपके दिमाग को वास्तविक रिश्ता आधारित डोपामिन याद दिलाता है। Day 4, morning no phone zone. आज सुबह 2 घंटे फोन नहीं। 2 घंटे का ये नियम आपके पूरे दिन की गुणवत्ता बदल देगा। Day 5, slow reward training. आज फोन की क्रेविंग आते ही स्लो रिवॉर्ड करें। 10 गहरी सांसें, वॉक, किताब, संगीत, पानी, स्ट्रेचिंग। दिमाग फास्ट रिवॉर्ड से छुटकारा पाता है।
Day 6. Single task day. आज कोई मल्टीटास्किंग नहीं, एक समय में सिर्फ एक काम। सोशल मीडिया आपको मल्टीटास्किंग का आदी बना देता है, लेकिन दिमाग गहराई से काम करने में सबसे खुश होता है। Day 7. Full 3-hour digital reset. शाम में 3 घंटे पूरे ऑफलाइन। परिवार, बातचीत, टहलना, खाना, चाय, संगीत, कागज पर लिखना। आप महसूस करेंगे कि वास्तविक जीवन में असली शांति है। 5-7 दिन के बाद आपका दिमाग कैसे बदलता है? फोकस बढ़ता है, तनाव कम, नींद गहरी, रिश्ते गर्म, कंपैरिजन कम, जिंदगी में समय वापस। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को वापस पा लेते हैं। 6. सोशल मीडिया को जहर नहीं। दवाई कैसे बनाएं? सोशल मीडिया खराब नहीं है, उसका उपयोग गलत है। आप इसका उपयोग 4 कामों के लिए करें। 1. सीखने के लिए, शिक्षा इक्वल्स सकारात्मक डोपामिन। 2. बनाने के लिए, क्रिएट करना इक्वल्स आत्मविश्वास। 3. जुड़ने के लिए, वास्तविक लोगों से। 4. काम बढ़ाने के लिए, बिजनेस जोड़ करियर। बाकी सब फालतू समय की मौत है। भाग 8. आपकी असली जिंदगी डिजिटल शोर से बाहर ही मिलती है। दोस्तों, अब हम इस पूरे ज्ञान, विज्ञान, टिप्स और चुनौतियों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ये वो हिस्सा है जहां दर्शक सिर्फ जानकारी लेकर नहीं जाते, बल्कि एक नया नजरिया लेकर जाते हैं। एक ऐसा नजरिया जो उन्हें आने वाले कई सालों तक उनकी डिजिटल आदतों, उनके समय, उनकी मानसिक शांति और उनके रिश्तों का मालिक बना देगा। 1. असल समस्या सोशल मीडिया नहीं, हमारा उससे रिश्ता है। सोशल मीडिया ना तो बुरा है और ना ही हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। असल नुकसान तब होता है जब हम अपने खाली समय को भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हम अपनी भावनाओं को दबाने के लिए स्क्रॉल करते हैं। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम वास्तविक रिश्ते छोड़कर ऑनलाइन लाइक्स के पीछे भागने लगते हैं। हम बॉर्डम से भागते हैं। हम अपने विचारों, डर और कमजोरी का सामना करने से बचते हैं। असल समस्या स्क्रीन नहीं, हमारी डिपेंडेंसी है। और जब डिपेंडेंसी खत्म होती है, सोशल मीडिया एक टूल बन जाता है, न कि मालिक। 2. डिजिटल डिटॉक्स आपको क्या वापस देता है? अपना समय, जिसे आपने शायद महसूस भी नहीं किया कि कब वो हाथ से निकल गया। अपना फोकस, वही फोकस जिससे आप बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। अपनी रियल एनर्जी, जो लगातार स्क्रॉलिंग ने सुखा दी थी। अपनी क्लैरिटी, आपकी सोच साफ होने लगती है। अपने रिश्तों की गर्माहट, क्योंकि असली मुस्कुराहटें स्क्रीन के बाहर मिलती हैं। अपने सपनों की दिशा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हटते ही आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने लगते हैं। डिजिटल डिटॉक्स जिंदगी नहीं बदलता, जिंदगी की दिशा बदल देता है। 3. एक सरल सच्चाई, असली जीवन वही है जहां स्क्रॉल खत्म होता है। हम सब कभी न कभी सोचते हैं, काश मेरे पास वक्त होता, काश मैं शांत हो पाता, काश मैं खुद को समझ पाता, काश मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाता। और फिर उसी वक्त हम एक रील, एक शॉर्ट वीडियो, एक पोस्ट या एक नोटिफिकेशन में खो जाते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी एक स्क्रीन के पीछे नहीं, बल्कि आपकी आंखों के सामने घट रही है। 4. डिजिटल रीडिजाइन बनाम डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स एक दिन का काम है, लेकिन अपना डिजिटल लाइफ रीडिजाइन करना, ये असली परिवर्तन है। इसका मतलब, सुबह फोन नहीं, रात स्क्रीन नहीं, सोशल मीडिया निर्धारित समय पर, यूज फॉर वैल्यू नॉट फॉर एस्केप, कंज्यूम कम, क्रिएट ज्यादा, फैमिली पहले, फोन बाद में, दिमाग में शांति, बाहर कम शोर। जब आप सचेत उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया आपको पीछे नहीं खींचता, बल्कि आगे बढ़ाता है। 5. एक छोटी कहानी जो सब कुछ समझा देती है। एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने कहा, मैंने 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स किया और महसूस किया कि मेरी बेटी की हंसी कैसी लगती है। पिछले सालों में शायद ही मैंने उसे इतनी ध्यान से देखा था। क्या बात थी? फोन नहीं, बस ध्यान था। दिमाग का शोर हट गया था। वह अपनी बेटी को पहली बार सचमुच देख रहा था। डिजिटल डिटॉक्स का असली अर्थ यही है, वो चीजें वापस महसूस करना जिन्हें आप स्क्रीन के शोर में खो चुके थे। दोस्तों, आपके हाथ में ताकत है ये तय करने की कि आप किसका नियंत्रण चाहते हैं, अपनी जिंदगी का या अपने स्क्रीन टाइम का। आप एक क्लिक दूर हैं, या तो वही पुरानी जिंदगी या एक नई शुरुआत। आप खुद फैसला कीजिए, क्या आप अपनी सुबह स्क्रीन से शुरू करेंगे या अपने सपनों से? क्या आपकी रात नोटिफिकेशन से भरेगी या गहरी नींद और सुकून से? क्या आपका समय आपको बनाएगा या स्क्रोल बेस्ड एल्गोरिदम आपको थकाएगा? याद रखिए, जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर लेता है।
दोस्तों, आज आपने डिजिटल डिटॉक्स को सिर्फ सीखा नहीं, बल्कि इसे समझा, महसूस किया, अपनाया। अब बारी आपकी है। अगर यह वीडियो आपको बस 1% भी जागरूक कर गया है, आपके अंदर बदलाव की चिंगारी पैदा कर गया है, तो यकीन मानिए, यह बदलाव एक दिन आग बन जाएगा और आपकी पूरी डिजिटल आदत को बदल देगा। अगर आप सच में अपनी जिंदगी वापस चाहते हैं, आज ही 24 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स शुरू करें और फिर नीचे कमेंट में लिखें, मैं आज से अपनी जिंदगी का मालिक हूं। यकीन मानिए, बस इतना लिखने भर से आपके भीतर एक नया फैसला जन्म लेगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और जिंदगी बदलने वाले टॉपिक के साथ। तब तक स्मार्ट रहें, सचेत रहें और अपनी असली दुनिया से दोबारा जुड़ें।